जय श्री गणेश। आज आपको सकट चौथ या तिल चौथ जिसको अपन कहते हैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका व्रत पूरी तरह सफल हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन इस सकट चौथ या तिल चौथ व्रत को जब हम कर रहे हैं तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमें व्रत का पूर्ण फल मिले। और ये जो जानकारी है आपको धर्मशास्त्रों के अनुसार ही दी जाती हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा पॉइंट नंबर फर्स्ट की। तो इसमें आपको करना क्या है कि जो व्रत की शुरुआत करते हैं हम संकल्प से करते हैं, इसलिए व्रत का संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। संकल्प कैसे लिया जाता है ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल ही अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप संकल्प भी नहीं ले पाते हैं तो मनी मन गणेश भगवान जी को और चौथ माता को साक्षी मानकर आप मनी मन में ये कर लें कि हम ये व्रत करने जा रहे हैं और आपकी कृपा से ये व्रत है जो पूरी तरह सफल हो और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जो भी आपकी हैं उनको आप भगवान गणेश के सामने स्मरण करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2। ध्यान रखना ये सबसे बड़ी गलती है। पूजन जब आप करते हो गणेश भगवान जी का, चौथ माता का, तो आपका जो मुख है वो या तो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए या पूरब दिशा की ओर। यदि आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पूजा करते हैं तो आपको व्रत का फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दक्षिण दिशा पूरी तरह अशुभ मानी जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में अगर बात करें, चंद्रोदय से पहले आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। व्रत का पूर्ण यानी कि व्रत पूर्ण तभी होता है जब आप चंद्रोदय से पहले कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। यदि आप चंद्रोदय से पहले अन्न ग्रहण कर लेते हैं तो आपका व्रत अधूरा रहता है, खंडित हो जाता है। यही आपका व्रत पूरा नहीं हो पाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में है कि जब आप पूजन करते हैं तो पूजन के समय आपको तुलसी का पत्ता उपयोग में बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये ध्यान रखना, गणेश जी भगवान की जब अपन पूजा अर्चना करते हैं तो तुलसी का पत्ता किसी भी हालत में यूज नहीं लिया जाता है। और यदि आप तुलसी का पत्ता यूज लेते हैं तो इससे गणेश भगवान नाराज हो सकते हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार तुलसी का उपयोग भगवान गणेश के लिए बिल्कुल भी नहीं बताया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 की यदि हम बात करें तो हम भगवान श्री गणेश के चरणों में फूल अर्पित करते हैं, उन्हें माला चढ़ाते हैं। तो ध्यान रखना, फूल है जो गेंदा या गुड़हल का हम भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं और हमें मन वांछित फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम केतकी के फूल चढ़ाते हैं तो ध्यान रखना इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। केतकी के फूल से परिवार को कतई ही नहीं चढ़ाए जाते हैं, पूरी कभी भी नहीं चढ़ाए जाते किसी भी हालत में, किसी भी पूजा में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अधिकतर महिलाओं के द्वारा कमेंट कर पूछा जा रहा है, लेकिन मैं ये सब जानकारी आपको जो दे रहा हूँ इससे पूर्व में आपसे एक निवेदन भी करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश या भगवान गणेश की जय या भगवान गणेश का मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपति नमः आप जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके परिवार पर आए हुए संकटों का अंत जरूर होगा। पॉइंट नंबर 6 की भी बात कर लेते हैं जो अधिकतर महिलाओं के द्वारा पूछा जा रहा है, प्रेगनेंसी में व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका सीधा उत्तर यही है कि आप लोग प्रेगनेंसी में व्रत तो कर सकती हैं, लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं कि पूजा अर्चना आप बिल्कुल भी नहीं कर सकती प्रेगनेंसी में। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या कर सकते हैं, व्रत आप कर सकते हैं, पूजा अर्चना कैसे करें? तो पूजा अर्चना आप किसी अन्य महिला से या किसी दूसरे आपके घर में जो सदस्य है उनसे करवा सकते हैं, लेकिन स्वयं पूजा अर्चना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपकी पूजा अर्चना मान्य नहीं होगी, लेकिन दूसरे के माध्यम से करवाएगी पूजा अर्चना आपकी मान्य हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखें।